हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अभी FA3 की आपको एग्ज़ाम ये शुरू हो रही है, तो आपको इसके लिए आपको लेसन, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके स्मॉल जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको लर्न करने हैं। वो ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे। उसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। हर बार FA2 की तरह इसी एग्ज़ाम में भी आपको रिस्पॉन्स भेजना है, उसका टाइम दिया जाएगा। तब तक ये लिंक खुली रहेगी और मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये रिस्पॉन्स भेजें और इसके जो तीन ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन आपको टिक करने हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। इन तीनों में से कौन सा शब्द सही है? तो ये शुद्ध शब्द कौन सा है वो हमें दिखाना है। त्योहार होता है, त्योहार होता है कि त्योहार होता है? त्योहार होता है, तो हाफ और य उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आप ये ऑप्शन को टिक करेंगे। कहानी का बहुवचन क्या होता है? ऐसे ही बहुवचन और भी हैं, वो लेसन में दिए गए हैं, उसी में से ही मैं उसमें से ही उस टाइप के क्वेश्चन पूछूंगी। कहानी का बहुवचन क्या होता है? कहानियाँ। अगर एक कहानी हो तो हम उसे कहानी कहते हैं, और एक से दो और दो से कितने सारी कहानियाँ होती है तो हम उसे कहानियाँ कहते हैं। गप्पू गीदड़ किसका सेवक था? गप्पू गीदड़ आपको पता है कि किसका सेवक था? वो सिराज का सेवक था। हिरन का भी नहीं था और डॉक्टर टिंकू का भी नहीं था, वो सिराज का सेवक था, सिराज के लिए काम करता था। तो आप इधर टिक लगाएंगे सही का इंसान। प्रेमचंद कहानी लिखते थे, वे क्या थे? जो कविता बनाते हैं वो कवि होते हैं, और कहानी जो लिखते हैं वो कहानीकार होते हैं। तो आपको यहीं पे सही का निशान लगाना है। गप्पू गीदड़ कैसा था? गप्पू गीदड़ आपको पता है ना कि कैसा था? चापलूस। वो सिराज को ये डॉक्टर टिंकू के बारे में कितना गलत बता रहा था, तो वो कैसा था? चापलूस था। तो यहीं पे चापलूस में आप ऐसे सही का निशान लगाएंगे। चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। 1929 या 1931 में नहीं मिला था। तो आप यही ऐसे टिक करेंगे। इस तरह ये 9, 10, 11 और 12 चैप्टर में से आपको ये चैप्टर भी लर्न करने हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव और स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको लर्न करना है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़े क्वेश्चंस बताए हैं, उसी टाइप से आप लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, अभी अच्छे से एग्ज़ाम देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स भेजना। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि सम्राट अशोक जेल खाने में अपने कैदियों से मिलने जाते हैं, और इसमें 3 कैदी जो होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। पहला कैदी क्या झूठ बोलता है आपको पता है ना, कि नगर उसके यहाँ चोरी हुई थी, सेठ के घर चोरी हुई थी, और जो असली चोर को वो नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरे कैदी ने ये झूठ बोला कि पुलिस वाले से मुझसे दुश्मनी थी, उनकी मेरे से दुश्मनी थी, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। और तीसरे कैदी ने क्या झूठ बोला कि मैं बेकसूर हूँ और मैं पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया।
और सम्राट अशोक जब चौथे केदी से पूछने जाते हैं कि चौथे केदी से पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। चौथा कैदी, महाराज मेरे चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करेगा उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखिए चौथा कैदी है वो सच बोलता है कि उसने चोरी की है, पर उसने क्यों चोरी की है? क्योंकि मैंने चोरी की है इसलिए मुझे जेल में डाल दिया गया, और जो गलत काम करते हैं उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। सम्राट अशोक तुमने चोरी क्यों की थी? जब चौथे कैदी ने ये बोला कि हाँ मैंने चोरी की है और चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो फिर चौथे कैदी से सम्राट अशोक ये पूछते हैं कि फिर तुमने चोरी क्यों की? चौथा कैदी कहता है उसके जवाब में, मजबूरी में महाराज, घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती थी। बहुत समय तक मैंने नौकरी ढूंढी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल सका। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की, इसलिए नगर की पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया गया। उसने सच बोला कि हाँ मैंने चोरी की है, पर मेरी मजबूरी थी। घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, मैं और मेरी माँ ही थे, और मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं थी। मैंने कितनी नौकरी ढूंढी पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला, और मेरी माँ बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता? मैंने दवाइयों की दुकान से दवाइयों की चोरी की। उसने चोरी की थी, गलती की थी, पर उसने उसका स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की है। तो नगर पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया कि मैंने दवाइयों की दुकान से अपनी माँ के इलाज के लिए दवाई की चोरी की थी, इसलिए मुझे नगर पुलिस ने जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक जेलर से, इस कैदी को छोड़ दो। देखिए सम्राट अशोक भी समझ गए कि वो तीनों कैदी, एक तो उन्होंने चोरी की है मतलब गलती की है और उसे स्वीकार नहीं करते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से वो दूसरी गलती कर रहे हैं। इसलिए राजा ने क्या किया? देखिए राजा ने बोला कि चौथे कैदी को छोड़ दो। जेलर, क्षमा करें महाराज, लेकिन इसने चोरी करने का अपराध किया है। जेलर है वो राजा को कहता है कि इसने चोरी करने का अपराध किया है, गुनाह किया है, तो फिर मैं ऐसे को कैसे छोड़ दूँ? सम्राट अशोक, इसने चोरी करने का अपराध तो किया है, लेकिन इसे अपनी गलती का पछतावा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने सच बोला है। तो सम्राट अशोक देखिए कितना अच्छा जवाब देते हैं कि हाँ उसने चोरी तो की है, पर क्या उसने ये चोरी करके फिर ये उसकी गलती का स्वीकार कर लिया है, उसने गलती की है, उसका उसे पछतावा है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने सच बोला है। मैंने शुरू में भी आपको समझाया था कि सच में बहुत ताकत होती है। चौथा कैदी, धन्यवाद महाराज। सम्राट अशोक, जेल खाने से छूटने के बाद तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें दरबार में कोई काम दूंगा जिससे तुम्हें चोरी जैसी कोई गलती दूसरी बार मतलब फिर कभी न करनी पड़े। जेलर तो उसे बोलता है कि ये तो चोरी करने की गलती तो इसने की है, फिर इसको कैसे छोड़ दिया जाए? पर सम्राट अशोक ये उसको जवाब देते हैं कि हाँ चोरी करने की गलती की है, पर उसने वो गलती का स्वीकार कर लिया है
और उसने मजबूरी में चोरी की थी और उसने सच बोला है। तो चौथे कैदी को वो छोड़ देते हैं और चौथा कैदी वो महाराज को धन्यवाद बोलता है, थैंक यू करता है। और सम्राट अशोक उससे कहते हैं कि जेल खाने से जब तुम छूट जाओगे फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने राज दरबार में कुछ काम दूंगा तो तुम्हें ये दूसरी बार चोरी जैसी गलती न करनी पड़े। सूत्रधार, सच बोलने के कारण चौथे कैदी की सज़ा माफ़ हो गई और झूठ बोलने के कारण तीनों कैदियों को फिर से जेल खाने में बंद कर दिया गया। देखिए, ये तीनों जो कैदी थे पहले उन्होंने झूठ बोला तो उसको फिर वापस जेल खाने में डाल दिए गए और चौथा कैदी जिसने सच बोला उसको छोड़ दिया गया और उसको काम पे मिल गया राज दरबार में। तो सच की कितनी ताकत है, पता चला ना आपको। कभी कोई भी बात हो, कुछ भी मुश्किल सहना पड़े, पर हमेशा सच बोलने का आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए तो अच्छा होता है, पर जब झूठ पकड़ा जाता है तभी हमें बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना बेटा। अभी दूसरी, आप कभी भी ऐसा कोई भी अवसर आए, मौका आए तो आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मम्मी पापा से कुछ भी आपने मतलब गलती की है, ऐसा कुछ किया है, तो आप वो स्वीकार करेंगे, उसके आप अपनी गलती को मान लेंगे, फिर आप देखिए आपके मम्मी पापा भी आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है बेटा। अभी आगे शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ जेल खाना, कारागार। अभी जो अपराध करते हैं उसे जेल खाने में डाल देते हैं ना, वो होता है कारागार, बंदी गृह। जो मतलब गलतियाँ करते हैं, अपराध करते हैं, उसे जेल खाने में, मर्डर, चोरी, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उसको जेल खाने में डाल दिए जाते हैं। कैदी मतलब बंदी, मतलब ऐसे काम के लिए उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कमजोरी, कमी, हीनता, मतलब उसमें जो कमी होती है, कमजोरी होती है, वो छिपाने के लिए वो कैसे वो ऐसा बोलता है ना पहला कैदी कि मुझे उनकी कमजोरी छिपाने के लिए जेल में डाल दिया। बेकसूर, निर्दोष, मतलब जिसकी कोई भी गलती न हो वो बेकसूर। अपराध, गलती, गुनाह, ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है, वो होते हैं गुनाह, अपराध मतलब होता है। द पछतावा मतलब पश्चाताप, कोई भी अब बुरा काम करो, अगर हमारा दिल ये कहता है कि ये खराब है, गलत काम है, हमको ये नहीं करना चाहिए, तब जो होता है वो पछतावा। रिश्वत मतलब घूस, कोई भी गलत काम के लिए हम किसको घूस दे के वो काम कराते हैं, वो होती है रिश्वत। पुलिस तो आपको पता है, ये नगर पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है। सजा मतलब दंड, कोई भी गलत काम के लिए सजा होती है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इल्ज़ाम, दोष लगाना, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना वो होता है दोष लगाना। मजबूरी, व्यवस्था, लाचारी, मतलब चौथे कैदी ने कैसे मजबूरी में चोरी की थी, वो होती है व्यवस्था, लाचारी। चलिए बेटा पेज को पलटते हैं। ये पूरे चैप्टर के PDF मैं आपको बाद में साथ में ही इसके साथ ही भेज दूंगी, ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। उसमें आपको सिर्फ ये प्रोनाउंसिएशन ही सही करना है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैदी, दुश्मनी, रिश्वत, गुनाह, अपराधी। चलिए अभी एक क्वेश्चन आंसर्स है। जेल खाने में किसको बंद किया जाता है? जेल खाने में अपराधियों को बंद किया जाता है। पहले कैदी ने क्या झूठ बोला था और क्यों? पहले कैदी ने ये झूठ बोला था कि नगर पुलिस के यहाँ
चोरी हुई थी और अगर नगर पुलिस से वो असली चोर को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उनकी कमी को छुपाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया। यदि सम्राट अशोक की जगह आप होते तो क्या करते? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आप क्या करते? अशोक की तरह ही सच्चा न्याय करते कि क्या करते? तो अशोक ने जैसे कि चौथे कैदी को माफ कर दिया कि जो सच बोल रहा था, इसी तरह का ही निर्णय करते कि क्या करते, वो वैल्यू बेस्ड है। सो हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सच और झूठ मतलब राइट और रॉन्ग है। दूसरा कैदी सच बोल रहा था, गलत, वो झूठ बोल रहा था। चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था, हाँ, चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था, राइट। राजा ने तीसरे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया, गलत, चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ किया था। अब तक ये वीडियो में हम ये राइट रॉन्ग और MCQ तक कर लेते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का जो ग्रामर पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, फिर इसकी PDF में भी आपको भेज दूंगी। सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया? कैदियों को, जिसने गलती की थी और जेल में खाने में डाल दिए गए थे, उन लोगों को बुलाया। सम्राट अशोक ने किस कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया? वो तो आपको पता ही होगा कि चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया। तीसरे कैदी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ बोला? तीसरे कैदी ने अपने आप को बचाने के लिए यह झूठ बोला कि मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका। मतलब नगर पुलिस को, जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि घूस होती है गलत काम करवाने के लिए, उन लोगों को पैसे देकर जो करवाए जाते हैं, तो नगर पुलिस को मैं रिश्वत नहीं दे सका, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। चौथे कैदी ने चोरी क्यों की थी? चौथे कैदी ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए चोरी की थी, क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे दवाई लाने के लिए, इसलिए उसने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की थी। सम्राट अशोक ने चौथे कैदी को क्यों माफ़ कर दिया? सम्राट अशोक ने चौथे कैदी को इसलिए माफ़ कर दिया कि उसने गलती तो की थी, पर उसे अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए सम्राट अशोक ने चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया। पाठ के आधार पर बताइए कि किस में बहुत ताकत होती है? वो तो अभी आपको पता ही चल गया होगा कि सच में बहुत ताकत होती है। सच्चाई जीवन में होनी चाहिए, कोई भी कुछ गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे हो भी गया है तो हमें उनका स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वीडियो में मैं यहाँ तक ही भेजती हूँ। वो शब्दों की दुनिया की आगे की एक्सरसाइज है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि सम्राट अशोक जेल खाने में अपने कैदियों से मिलने जाते हैं, और इसमें 3 कैदी जो होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। पहला कैदी क्या झूठ बोलता है आपको पता है ना, कि पुलिस नगर उसके यहाँ चोरी हुई थी, सेठ के घर चोरी हुई थी, और जो असली चोर को वो नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरे कैदी ने ये झूठ बोला कि पुलिस वाले से मुझसे में दुश्मनी थी, उनकी मेरे से दुश्मनी थी, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। और तीसरे कैदी ने क्या झूठ बोला कि मैं बेकसूर हूँ और मैं पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। और सम्राट अशोक जब चौथे कैदी से पूछने जाते हैं कि
चौथे कैदी से पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। चौथा कैदी, महाराज, मेरे चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करेगा उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखिए, चौथा कैदी है वो सच बोलता है कि उसने चोरी की है, पर उसने क्यों चोरी की है? क्योंकि मैंने चोरी की है इसलिए मुझे जेल में डाल दिया गया, और जो गलत काम करते हैं उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। सम्राट अशोक, तुमने चोरी क्यों की थी? जब चौथे कैदी ने ये बोला कि हाँ मैंने चोरी की है और चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो फिर चौथे कैदी से सम्राट अशोक ये पूछते हैं कि फिर तुमने चोरी क्यों की? चौथा कैदी कहता है उसके जवाब में, मजबूरी में महाराज, घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती थी। बहुत समय तक मैंने नौकरी ढूंढी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल सका। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की, इसलिए नगर की पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया गया। उसने सच बोला कि हाँ मैंने चोरी की है, पर मेरी मजबूरी थी। घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, मैं और मेरी माँ ही थे, और मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं थी। मैंने कितनी नौकरी ढूंढी पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला, और मेरी माँ बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता? मैंने दवाइयों की दुकान से दवाइयों की चोरी की। उसने चोरी की थी, गलती की थी, पर उसने उसका स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की है। तो नगर पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया कि मैंने दवाइयों की दुकान से अपनी माँ के इलाज के लिए दवाई की चोरी की थी, इसलिए मुझे नगर पुलिस ने जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक जेलर से, इस कैदी को छोड़ दो। देखिए, सम्राट अशोक भी समझ गए कि वो तीनों कैदी, एक तो उन्होंने चोरी की है मतलब गलती की है और उसे स्वीकार नहीं करते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से वो दूसरी गलती कर रहे हैं। इसलिए राजा ने क्या किया? देखिए, राजा ने बोला कि चौथे कैदी को छोड़ दो। जेलर, क्षमा करें महाराज, लेकिन इसने चोरी करने का अपराध किया है। जेलर है वो राजा को कहता है कि इसने चोरी करने का अपराध किया है, गुनाह किया है, तो फिर मैं ऐसे को कैसे छोड़ दूं? सम्राट अशोक, इसने चोरी करने का अपराध तो किया है, लेकिन इसे अपनी गलती का पछतावा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने सच बोला है। तो सम्राट अशोक देखिए कितना अच्छा जवाब देते हैं कि हाँ उसने चोरी तो की है, पर क्या उसने ये चोरी करके फिर ये उसकी गलती का स्वीकार कर लिया है, उसने गलती की है, उसका उसे पछतावा है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने सच बोला है। मैंने शुरू में भी आपको समझाया था कि सच में बहुत ताकत होती है। चौथा कैदी, धन्यवाद महाराज। सम्राट अशोक, जेल खाने से छूटने के बाद तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें दरबार में कोई काम दूंगा जिससे तुम्हें चोरी जैसी कोई गलती दूसरी बार मतलब फिर कभी ना करनी पड़े। जेलर तो उसे बोलता है कि ये तो चोरी करने की गलती तो इसने की है, फिर इसको कैसे छोड़ दिया जाए? पर सम्राट अशोक ये उसको जवाब देते हैं कि हाँ चोरी करने की गलती की है, पर उसने वो गलती का स्वीकार कर लिया है और उसने मजबूरी में चोरी की थी और उसने सच बोला है।
तो चौथे कैदी को वो छोड़ देते हैं और चौथा कैदी वो महाराज को धन्यवाद बोलता है, थैंक यू करता है। और सम्राट अशोक उससे कहते हैं कि जेल खाने से जब तुम छूट जाओगे फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने राज दरबार में कुछ काम दूंगा तो तुम्हें ये दूसरी बार चोरी जैसी गलती न करनी पड़े। सूत्रधार, सच बोलने के कारण चौथे कैदी की सज़ा माफ़ हो गई और झूठ बोलने के कारण तीनों कैदियों को फिर से जेल खाने में बंद कर दिया गया। देखिए, ये तीनों जो कैदी थे पहले उन्होंने झूठ बोला तो उसको फिर वापस जेल खाने में डाल दिए गए, और चौथा कैदी जिसने सच बोला उसको छोड़ दिया गया और उसको काम भी मिल गया राज दरबार में। तो सच की कितनी ताकत है, पता चला ना आपको। कभी कोई भी बात हो, कुछ भी मुश्किल सहना पड़े, पर हमेशा सच बोलने का आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि झूठ थोड़े समय के लिए तो अच्छा होता है, पर जब झूठ पकड़ा जाता है तभी हमें बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना बेटा। अभी दूसरी, आप कभी भी ऐसा कोई भी अवसर आए, मौका आए तो आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मम्मी पापा से कुछ भी आपने मतलब गलती की है, ऐसा कुछ किया है, तो आप वो स्वीकार करेंगे, उसके आप अपनी गलती को मान लेंगे, फिर आप देखिए आपके मम्मी पापा भी आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है बेटा। अभी आगे शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ जेल खाना, कारागार। अभी जो अपराध करते हैं उसे जेल खाने में डाल देते हैं ना, वो होता है कारागार, बंदी गृह। जो मतलब गलतियाँ करते हैं, अपराध करते हैं, उसे जेल खाने में, मर्डर, चोरी, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उसको जेल खाने में डाल दिए जाते हैं। कैदी मतलब बंदी, मतलब ऐसे काम के लिए उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कमजोरी, कमी, हीनता, मतलब उसमें जो कमी होती है, कमजोरी होती है, वो छिपाने के लिए वो कैसे वो ऐसा बोलता है ना पहला कैदी कि मुझे उनकी कमजोरी छिपाने के लिए जेल में डाल दिया। बेकसूर, निर्दोष, मतलब जिसकी की कोई भी गलती न हो वो बेकसूर। अपराध, गलती, गुनाह, ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है, वो होते हैं गुनाह, अपराध मतलब होता है। द पछतावा मतलब पश्चाताप, कोई भी अब बुरा काम करो, अगर हमारा दिल ये कहता है कि ये खराब है, गलत काम है, हमको ये नहीं करना चाहिए, तब जो होता है वो पछतावा। रिश्वत मतलब घूस, कोई भी गलत काम के लिए हम किसको घूस दे के वो काम कराते हैं, वो होती है रिश्वत। पुलिस तो आपको पता है, ये नगर पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है। सजा मतलब दंड, कोई भी गलत काम के लिए सजा होती है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इल्ज़ाम, दोष लगाना, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, वो होता है दोष लगाना। मजबूरी, व्यवस्था, लाचारी, मतलब चौथे कैदी ने कैसे मजबूरी में चोरी की थी, वो होती है व्यवस्था, लाचारी। चलिए बेटा पेज को पलटते हैं। ये पूरे चैप्टर के PDF मैं आपको बाद में साथ में ही इसके साथ ही भेज दूंगी। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, उसमें आपको सिर्फ ये प्रोनाउंसिएशन ही सही करना है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैदी, दुश्मनी, रिश्वत, गुनाह, अपराधी। चलिए अभी एक क्वेश्चन आंसर्स है। जेल खाने में किसको बंद किया जाता है? जेल खाने में अपराधियों को बंद किया जाता है। पहले कैदी ने क्या झूठ बोला था और क्यों? पहले कैदी ने ये झूठ बोला था कि नगर पुलिस के यहाँ चोरी हुई थी और अगर नगर पुलिस से वो असली चोर को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उनकी कमी को छुपाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया।
यदि सम्राट अशोक की जगह आप होते तो क्या करते? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आप क्या करते? अशोक की तरह ही सच्चा न्याय करते कि क्या करते? तो अशोक ने जैसे कि चौथे कैदी को माफ कर दिया कि जो सच बोल रहा था, इसी तरह का ही निर्णय करते कि क्या करते, वो वैल्यू बेस्ड है। सो हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सच और झूठ मतलब राइट और रॉन्ग है। दूसरा कैदी सच बोल रहा था, गलत, वो झूठ बोल रहा था। चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था, हाँ, चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था, राइट। राजा ने तीसरे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया, गलत, चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ किया था। अब तक ये वीडियो में हम ये राइट रॉन्ग और MCQ तक कर लेते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का जो ग्रामर पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, फिर इसकी PDF में भी आपको भेज दूंगी। सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया? कैदियों को, जिसने गलती की थी और जेल में खाने में डाल दिए गए थे, उन लोगों को बुलाया। सम्राट अशोक ने किस कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया? वो तो आपको पता ही होगा कि चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया। तीसरे कैदी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ बोला? तीसरे कैदी ने अपने आप को बचाने के लिए यह झूठ बोला कि मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका। मतलब नगर पुलिस को, जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि घूस होती है गलत काम करवाने के लिए, उन लोगों को पैसे देकर जो करवाए जाते हैं, तो नगर पुलिस को मैं रिश्वत नहीं दे सका, इसलिए मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। चौथे कैदी ने चोरी क्यों की थी? चौथे कैदी ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए चोरी की थी, क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे दवाई लाने के लिए, इसलिए उसने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की थी। सम्राट अशोक ने चौथे कैदी को क्यों माफ़ कर दिया? सम्राट अशोक ने चौथे कैदी को इसलिए माफ़ कर दिया कि उसने गलती तो की थी, पर उसे अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए सम्राट अशोक ने चौथे कैदी की सज़ा को माफ़ कर दिया। पाठ के आधार पर बताइए कि किस में बहुत ताकत होती है? वो तो अभी आपको पता ही चल गया होगा कि सच में बहुत ताकत होती है। सच्चाई जीवन में होनी चाहिए, कोई भी कुछ गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे हो भी गया है तो हमें उनका स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वीडियो में मैं यहाँ तक ही भेजती हूँ। वो शब्दों की दुनिया की आगे की एक्सरसाइज है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।